धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, आज मैं पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का एक करिश्मा आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। ध्यान से पूरा सुने जी। यह घटना 1992 की है। मेरा पति गोविंद प्रकाश भारतीय एयरफोर्स में कार्यरत था। उन दिनों उनकी बदली आदमपुर 2 अबा जालंधर एयरफोर्स हेडक्वार्टर की हो गई थी। हमारी रिहाइश भी वहीं पर ही थी। उस दिन हम लोग जब अपनी किसी रिश्तेदारी में एक शादी कार्यक्रम से वापस आए तो मैंने अपने सोने की चैन थी आदि उतारकर सूट की कटिंग में लपेटकर वह पोटली सी अलमारी में या पता नहीं ऐसे ही कहीं रख दी। जहां मैं अपने गहने पहले रखा करती थी शायद वहां पर नहीं रख पाई, ऐसे ही कहीं रख दिए थे। 9-10 दिन के बाद मेरे बेटे का जन्मदिन था। मैंने सोचा कि चलो बेटे के जन्मदिन पर गहने पहन लूं। रख बैठी थी कहीं और जो कि मैं भूल गई थी। ढूंढ रही थी वहां पर जहां हम अपने गहने रखते हैं। वहां पर गहने न पाकर मेरे तो होश ही गुम हो गए कि मैंने तो यहीं पर रखे थे। तो गए तो कहाँ गए। गहनों की तलाश में हमने अपना सारा घर छान मारा। घर का एक एक कोना, एक एक चीज को बार बार उलट पलट सामान की फरोल फराली करके देखा, परंतु गहना हमें कहीं नहीं मिला। याद मुझे आए नहीं कि मैंने रखे कहाँ हैं। मन में आए कि कहीं कूड़े में न चले गए हों। तो हमने कूड़े वाले ड्रम में भी देखा जहाँ हम सभी लोग कूड़ा फेंकते हैं। एक दिन पहले ही कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली में कूड़ा भर के ले गए थे। फिर भी हम लोग उस ढेर में कूड़े वाली जगह से लकड़ी के डंडे से फरोला फराली करके देख आए। सुबह होते ही फिर भी जाकर देखा। फिर हमने कूड़े में आग भी लगा दी कि कूड़ा जलने के बाद गहना हाथ लग जाएगा। लेकिन उस राख में भी मुझे अपना गहना नहीं मिल पाया। आखिर पतिदेव भी कुछ नाराज हुए कि सुबह से सारा दिन बीत गया, न कुछ खाया न पिया। अब मैं नहीं जाऊंगा देखने। खाना बना दे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खाना बनाते हुए भी मैं पूज्य पिताजी को याद भी कर रही थी। उल्हाने भी दे रही थी कि मेरे ससुराल वालों को पता चल गया न इस नुकसान का तो लोग बहुत नाराज होंगे, बुरा भला भी कहेंगे। वो सारे बिना नाम वाले हैं, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके सामने। मुझे बहुत भय और घबराहट भी हो रही थी। यह सोच सोच कर फिर मैंने मन ही मन निश्चय किया कि खाना खिलाने के बाद मैं एक बार फिर कूड़े के उस ढेर में देख कर आऊँगी। मैंने पूज्य पिताजी से अपने मन में अरदास भी की कि पिताजी मेरी लाज रखना जी, मेरा गहना मुझे ज़रूर मिलना चाहिए जी। मैंने कूड़ादान के नीचे वाली जगह भी था। कूड़ा तो 2 दिन पहले ही उठा लिया गया था। फिर भी मन को तसल्ली देने के लिए कि शायद गहनों की वो पोटली नीचे ही कहीं अटक गई होगी, लेकिन मन बहुत उदास हुआ। आखिर में मैंने यह बात अपने पूज्य गुरु मुर्शिद कामिल डॉक्टर MSG पिताजी लोयन हर्ट संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर छोड़ दी कि पिताजी आप जी की जैसी मर्जी। आप जी को अगर यही मंजूर है तो हमारा क्या जोर है। साथ ही साथ यह भी दुआ की कि पिताजी अगर आप मेरे वास्तव में पिताजी हैं तो प्लीज़ मेरा गहना ढूंढ कर मुझे दे दो। वह जहाँ भी है आप जी ढूंढ कर दे सकते हैं। यह विनती करके मैं बुझे मन से कूड़े वाली जगह से बाहर आ गई। चाहे बाहर आ गई थी लेकिन निगाह फिर भी कूड़े वाली जगह पर बार बार जाती कि कहीं इधर न हो या कहीं उस तरफ न पड़ा हो। बाहर खड़ी अभी सोच ही रही थी कि अब देखा जाएगा, जो भी होगा नहीं ही पड़ेंगे। ससुराल वालों की डांट ताने और अपने गुरु प्यारे को भी साथ साथ में याद कर रही थी कि मालिक तू ही लाज रखने वाला है। अचानक एकदम
पूज्य शहंशाह पिताजी के साक्षात मुझे दर्शन हुए। मैंने महसूस किया कि मेरे पैर से कोई पोटली सी स्पर्श हुई है। मैंने नीचे अपने पैरों में देखा, बिल्कुल वही सूंड की कटिंग की छोटी सी पोटली मेरे पैरों के बीच पड़ी हुई है। मैंने तुरंत उठाकर देखा। उत्सुकता और भी ज़्यादा तेज हो गई थी कि मालिक पोटली तो वही है, अब सामान भी सही सलामत हो। मैंने तुरंत फुर्ती से पोटली की गांठ खोली तो देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बिल्कुल वही चैनी, वही अंगूठी पाकर मेरा तन मन सुकून से भर गया। आंखों में मालिक के वैराग्य के आंसू झलक आए कि सच्चे पातशाह जी, आप जी सचमुच ही मेरे खुद खुदा रब हो। कितने उल्हाने, कितना कुछ नहीं कहा मैंने। चंद रुपयों के इस सामान के बदले आप जी को पिताजी मुझे क्षमा करना जी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सोने दाता जी, मेरे सतगुरु मालिक। वह आप जी का कोई भी सानी नहीं। दाता तू धन्य है, हमेशा हमें आप जी का सहारा मिलता रहे। मेरे सतगुरु, आप जी के रहमो करम का बदला हम कभी भी चुका नहीं सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।